हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब घर में अच्छे से होंगे। और आज से हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई, जिसमें आज हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी रिमझिम, उसमें से पहला चैप्टर जो कि एक कविता है उससे हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। इस कविता का शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। इसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह। इस कविता में बादल के बारे में बताया गया है कि कैसे भोले भाले बादल हैं और उनके अलग अलग आकार जो कि अलग अलग चीज़ों से मिलता जुलता है, उसके बारे में कवि ने लिखा है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए सस्वर पाठ करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताऊंगी। इसमें कवि बादल के अलग अलग आकार का अलग अलग चीज़ों से तुलना करते हैं। जैसे झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। मतलब झब्बर झब्बर यानी घने घुंघराले बालों की जैसे खूब गुब्बारे बाले होते हैं। गुब्बारे वाले जैसे गुब्बारे मतलब फूले हुए गालों वाले आसमान में दौड़ने लग जाते हैं काले काले बादल। कुछ बादल क्या हैं जो जोकर जैसे तोंद फुलाए रहते हैं। कुछ बादलों का आकार हाथी जैसे हो जाता है, हाथी के सूंड जैसे उठाए रहते हैं। कुछ बादल ऊँटों के कुबड़ वाले जैसे लगते हैं। कुछ परियों के पंख लगाए घूमते हैं। यहाँ बादल अलग अलग आकार से घूमते रहते हैं, जिनका कवि ने अलग अलग चीज़ों से तुलना की है। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। बादल हवा के सहारे आसमान में इधर से उधर आते जाते रहते हैं और आपस में टकरा भी जाते हैं। तो यहाँ कवि बादल की तुलना मतवाले शेरों से करते हैं। जैसे शेर भी आपस में टकरा उठते हैं, तो शेर भी टकराते हैं तो गर्जन करते हैं, और बादल भी अगर आपस में टकराते हैं तो गर्जन और बिजली चमकती है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, और कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ तूफ़ान की तरह होते हैं। तूफ़ान की तरह मतलब बहुत तेज़ होते हैं, बहुत रफ्तार होती है उनमें, वो बहुत गति से आते हैं। और कुछ रह कर शैतानी करते हैं। कुछ बादल होते हैं थोड़ी देर के लिए आते हैं, बारिश बरसाया, फिर गायब हो गए, फिर से धूप आ जाती है। और कुछ अपने थैलों से छुप के झरझर पानी बरसा जाते हैं। वैसे तो बादल पानी ही बरसाने के लिए होते हैं। कभी भी आए, बारिश कर दिया, सब कुछ गीला हो गया। तो कुछ बादल शैतानी, कुछ तूफ़ानी होते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल कभी किसी की कुछ सुनते नहीं हैं। बादल किसी की क्या सुनेंगे। ढोलक ढोल बजाते बादल, इसका मतलब कवि के कहने का मतलब है कि बादल जब आपस में टकराते हैं और गरजते हैं, बादल का गर्जना सबने सुना होगा। तो बादल के गर्जन जो है
बादल जो गरजता है उसकी तुलना ढोलक ढोल बजाने से किया गया है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बनकर बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल कभी कभी एक जगह तो टिकते नहीं आसमान में, कभी कभी कहीं तो कभी हमारे छत पर भी आ जाते हैं, फिर चुपके से उड़ भी जाते हैं। कभी कभी बादल क्या करते हैं कि जिद्दी बन जाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। इतनी पानी बरसाते हैं कि बाढ़ आ जाती है, नदी नालों में हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। बाढ़ की न्यूज़ तो आप न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में देखते ही होंगे। बादल कम समय में जब ज़्यादा बारिश कर देते हैं तो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कवि यहाँ कहते हैं कि फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी बादल अच्छे लगते हैं। बादल तो अच्छे होते ही हैं, क्योंकि बादल और बारिश का होना प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, और बारिश होने से अच्छी फसलें आती है। तो बारिश मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है। कविता का अर्थ तो अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ कठिन शब्द की ओर। कठिन शब्द का अर्थ जान जाने के बाद कविता का अर्थ समझना और भी आसान हो जाता है। झब्बर झब्बर मतलब घने घने, जो चीज़ बहुत कम जगह में ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ हम उदाहरण दे सकते हैं घने बाल का। और इसके बाद अगला जो कठिन शब्द है वो है कुबड़। कुबड़, ये तो इस वाक्य में ही ऐसा है कि ऊँटों से कुबड़, इसका मतलब कि ऊँट का कुबड़ होता है। कुबड़ वो टीला टाइप होता है उनके पीठ पर, जिसमें वो पानी इकट्ठा करते हैं। तो कुबड़ होता है टीला, उभड़ा हुआ। टकराना, टकराना का मतलब होता है लड़ना, या तो कभी कुछ भी टकराता है। आपने सुना होगा बादल भी टकराते हैं, कुछ वैसे बच्चे भी टकरा लेते हैं आपस में। और तूफ़ानी, तूफ़ानी मतलब तूफ़ानी बादल को यहाँ तूफ़ान से तुलना किया गया है। तूफ़ानी होता है बहुत तेज़, बहुत रफ्तार में कुछ भी जब होता है तो बोलते हैं तूफ़ान। वैसे ये तूफ़ान का मतलब होता है जो चक्रवात उठता है समुद्र के ऊपर, अक्सर आप सुनते होंगे। और इसके बाद ढोलक तो सबको पता ही होगा। मतवाले, इसका अर्थ है मत मतलब मन, अपने मन का करने वाले को मतवाला कहते हैं। जो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपने मन की करता है। अगला कठिन शब्द है और अंतिम भी है शायद, भले। भले मतलब अच्छा, जो बहुत भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग अच्छे हैं, मतलब कुछ लोग भले हैं। भले का मतलब होता है अच्छा। अगला प्रश्नोत्तर और अभ्यास हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।